नाजरीन आदाब। मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर एक अंतरिम निर्णय सुनाया है। अभी फाइनल निर्णय नहीं सुनाया है, मगर एक अंतरिम निर्णय सुनाया है। और उसमें सरकार ने जो कानून बनाया था कृषि को लेकर के, उस कानून को होल्ड किया है। यानी उस पे कानून पे स्टे नहीं किया है, कानून के नफाज पे स्टे किया है। और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट देगी। मगर कमेटी में जिन लोगों का नाम आया है, उनके नाम को लेकर किसानों में आक्रोश पैदा हुआ है। और हम जैसे लोग जो नासमझ हैं किसानों के मामले में, हमें भी समझ में आता है कि जब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी थी तो कमेटी में दोनों, यानी उसके जो प्रो करने वाले लोग हैं उनको भी रखना चाहिए था, और जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो इस कानून के आलोचक हैं उन्हें भी रखना चाहिए था। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि इस कमेटी में जो 4 लोग रखे गए हैं, 2 तो अर्थशास्त्र जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, और 2 लोग जो हैं वो अलग अलग किसानों के संगठनों के अध्यक्ष हैं। मगर वो दोनों अध्यक्ष लोग इस जो नए कानून है, नए कानून का कहीं ना कहीं समर्थन करते चले आ रहे हैं। तो इससे दिमाग में एक बात शंका होती है, या ये भी संभव है कि हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर ये गलती की होगी, मगर एक बात तो ये साफ़ है कि इसमें गलती थोड़ी किसान, चूँकि आज के कोर्ट की सुनवाई के अवसर पर किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, जो दिल्ली के चारों सीमाओं पर जो डटे हुए हैं, लगभग 40 दिन होने को हैं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं था। जो उनके वकील जो बहस कर रहे थे, कल की बहस में भी जो शामिल थे, वो भी आज नहीं गए। उनका कहना ये है कि हम लोगों का मानना ये था कि आज कोर्ट कोई निर्णय देगा, इसलिए हम उसमें गए नहीं, कोर्ट के अंदर वो लोग नहीं गए। चूँकि ये लोग कमेटी बनाने के पक्ष में हैं, और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा दे दिया था कमेटी बनाने की बात वो कर रहे हैं। और मेरे अंदाजे के मुताबिक इसीलिए जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके नुमाइंदे अधिवक्ता आज कोर्ट में शायद इसी वजह से नहीं गए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध खत्म नहीं होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इस अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जहां तीनों कृषि कानूनों को अमल पर फौरी रोक लगाई है, तो वहीं 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी के चारों सदस्यों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री, और अनिल धनवट, ये शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र का है, उनका नाम शामिल किया है। अब आइए मैं आपको इन चारों लोगों के बारे में थोड़ा मुख्तसरन बताता हूँ, तो आप लोगों को अपने आप बहुत सारी मामला समझ में आ जाएगा। जैसे अशोक गुलाटी जी हैं, ये कृषि अर्थशास्त्री हैं। अशोक गुलाटी की उम्र 66 साल की है और वह कृषि अर्थशास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं। अशोक गुलाटी को साल 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अशोक गुलाटी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्स एंड प्राइजेज यानी CACP के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान अशोक गुलाटी ने 17 रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी थी। अशोक गुलाटी लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की भी वकालत करते रहे हैं। अशोक गुलाटी साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित आयोग के तहत बनाई गई कृषि टास्क फोर्स के सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक गुलाटी इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज में सुधार को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसके भी सदस्य रह चुके हैं। या आप देख रहे हैं ना कि पूरे तौर से ये सरकार के साथ ही लगातार इनका यानी कि जुड़ाव रहा है, और ये नौकरशाह है। अब आ जाइए दूसरे जो नाम था प्रमोद जोशी जी का, जिनके बारे में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में ये काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे प्रमोद जोशी जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं। वह कई नामी गिरामी संस्थानों में विशेष पदों पर रह चुके हैं। डॉक्टर प्रमोद जोशी साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। वे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर जोशी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में भी डायरेक्टर रह चुके हैं। इससे पहले वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर जोशी नेशनल एकेडमी ऑफ
एग्रीकल्चर साइंसेज और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद जोशी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तीसरा जो नाम आया है भूपेंद्र सिंह मान का, ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कहे जा रहे हैं। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान की उम्र 81 साल की है। किसानों के लिए किए जाने वाले काम को देखते हुए साल 1990 में राष्ट्रपति द्वारा उनको भी राज्यसभा के लिए भी नामित किया जा चुका है। ध्यान रहे इस बात को। भूपेंद्र सिंह की मान भारतीय किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर में से एक हैं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके साथ ही वो किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो एक दूसरी किसान कमेटी जिसके लोग जाके मुलाकात कर चुके हैं तमाम मंत्रियों से। इनका ताल्लुक उस गुट से है जो यानी कि जो विरोध नहीं कर रहा है, इस आंदोलन का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इस आंदोलन की खूबियाँ जगह जगह आप देखेंगे तो ये लोग बयान कर रहे हैं और बल्कि सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। जो चौथा नाम कमेटी में आया है अनिल धवन जी हैं। ये भी किसान नेता हैं। शिवकेरी संगठन है महाराष्ट्र का। अनिल घनवत महाराष्ट्र के बड़े किसान संगठन शेकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेकरी संगठन के अध्यक्ष नालवन के इस संगठन में बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। इस संगठन का महाराष्ट्र के किसानों पर बड़ा असर माना जाता है। अनिल धनवत सालों से कृषि कानूनों में सुधार की बात करते आए हैं। मौजूदा कृषि कानूनों को लेकर भी अनिल धनवत ने इस कानून को ये कहते हुए समर्थन किया था कि इन कृषि कानूनों का सिरे से विरोध नहीं किया जा सकता है और इसी आधार पर उन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उठ रही मांगों को गलत ठहराया करते हैं। अक्सर अनिल धनवत के बयान को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है जो कानून है उसमें कुछ कानून की तो बात करते हैं जो जिससे किसानों को बहुत दिक्कत नहीं है, मगर जिससे किसानों को बहुत दिक्कत है उसके वो समर्थन की बात करते हैं। हालांकि इन चारों नामों को लेकर किसान संगठन और आंदोलनकारी किसान अपना अपना एतराज़ भी दर्ज करवा रहे हैं। किसान संगठनों और किसान आंदोलनकारियों का कहना है कि ये चारों वो नाम हैं जो सरकार के मौजूदा कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। इसी आधार पर किसान नेता और आंदोलनकारी इस कमेटी की मदद से गतिरोध खत्म होने की संभावनाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 4 लोग सुप्रीम कोर्ट ने नामित किए हैं उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार के इशारे पर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इशारा तो ये जो कमेटी बनी है या जिस तरह की बात अब सुनाई दे रही है उससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है और आर्जी तौर से उस पर एक नफाज में उसमें आर्जी तौर से रोक लगी है। और नतीजा क्या है कि अगर आंदोलन ख़त्म हो गया तो फिर नए सिरे से उतनी भीड़ को इकट्ठा करना और इतने ऑर्गेनाइज आंदोलन को जुटाना मुश्किल हो जाएगा। और जब आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो जो स्टे है वो स्टे ख़त्म हो जाएगा, तो किसान जहाँ था फिर वहीं पे आ जाएगा और नए सिरे से वो आंदोलन भी नहीं कर पाएगा। तो किसानों का जो कहना है वो हम लोगों जैसे कम समझ वाले लोगों को भी ये बात समझ में आती है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है अगर वही आखिरी आदेश हुआ तो इसमें किसानों के सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा और किसानों का आंदोलन अभी समाप्त करना और किसी कमेटी को बनाना ये अभी समझ से परे है। और यही बात जो किसान आंदोलनकारी नेता हैं उनका भी यही कहना है कि हमारी मांग ये नहीं है कि उस कानून में संशोधन किया जाए, उसके लिए तो 8 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी हैं। किसानों का ये कहना है कि उस कानून को ख़त्म किया जाए, उसके बाद किसानों की, सरकार की और एक्सपर्ट की तीनों की मिलाकर एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी बैठकर कानून का नया प्रारूप तैयार करे और उस प्रारूप को फिर पार्लियामेंट में पेश करके एक नया बिल ले आया जाए। तो अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में यह आंदोलन अभी कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, सरकार से हम लोगों का अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करे। और पूरे देश का किसान ऐसा ही चाह रहा है कि वो कानून सरकार वापस ले ले। तो सरकार को अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकार को ये कानून वापस लेने में आखिर क्या दिक्कत है। जो आरोप सरकार पे लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से सरकार ने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है और उनके तमाम बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, तो हो सकता है कि शंका ये जाना निश्चित है कि लोगों का दिमाग जो जा रहा है वो सही तो नहीं है। सरकार कोई खेल खेलना चाहती है किसानों के साथ और किसानों की ज़मीनों को गिरवी रखना चाहती है या किसानों को कारपोरेट हाथों में ग़ुलाम बनाना चाहती है।
तो ये सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इस कानून को वापस करे और सभी लोगों को मिलाकर नए सिरे से कानून एक बिल पार्लियामेंट में ले आए। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।